हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन जो पहला था उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। पता करना है भी एपी है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ध्यान से पढ़ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपए है। प्रथम जो मीटर है उसकी खुदाई जो हमारे पास 150 रुपए लग रही है। सेम प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ये तो पहले वाले प्रश्न के तरीके से ही हो गया कि जैसे उसमें किराया बढ़ रहा था अगले किलोमीटर के लिए, टैक्सी का किराया अगले किलोमीटर के लिए जिस तरीके से बढ़ रहा था उसी तरीके से यहां पर क्या हो रहा है कि जो कुएं की खुदाई की जा रही है उसमें अगले मीटर की जो खुदाई करेंगे तो उसके लिए 50 रुपए बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हम सीधा सीधा A1 जो माने, अगर मैं यहाँ पे मानू कितना है 150 रुपए हो गया, तो अगर A2 देखें तो 150 प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये तो 200 हो जाएगा। और A3 कितना हो जाएगा 200 में फिर 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। आप A3 तक ही निकाल सकते हो या इस तरीके से यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख के काम कर सकते हो, A3 तक ही निकाल के और काम चला सकते हो। अब यहां पर हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी के लिए जो काम करना है वो इस तरीके से करना है। श्रेणी या श्रेणी के लिए बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या करना है, दूसरे पद में से पर उससे अगले वाला पद, लगातार दो पदों का अंतर होता है, ठीक है। दूसरे पद में से पहले पद का अंतर निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। देखो A2 कितना है, यहाँ पे 200 है, ये मत कंफ्यूज करना होना, यहाँ पर 200 माइनस 150 कर लेंगे, यहां पर आया 50, ठीक है। 200 में से 150 गए, 50 बचा। अगला करते हैं A3 में से A2 घटाते हैं। आपको मैंने कल समझाया था, कल वाली क्लास में समझाया था कि लगातार दो पदों का अंतर निकालना होता है। तो A3 माइनस A2 कर लेंगे तो A3 हमारे पास 250 है और माइनस करना है A2 200, फिर अंतर 50 आ रहा है। इसका अर्थ जब लगातार दो पदों का अंतर अगले लगातार दो पदों के अंतर के बराबर आ जाए, समझ रहे हैं ढंग से, लगातार दो पदों का अंतर अगले लगातार दो पदों के अंतर के बराबर आ जाए तो वो समांतर श्रेणी होती है। तो यहां पर आ रहा है ये A2 माइनस A1 जितना आया 50 वो बराबर किसके, A3 माइनस A2 के। तब ये क्या बन गई, हमारी समांतर श्रेणी बन गई। और ये हमें जांच ही करनी थी, ऊपर वाला प्रश्न मैंने वैसे लिखा नहीं है क्योंकि आपको पता है भी जांच करनी है, तो सीधा सीधा लिखेंगे, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। बस इतना ही काम करना है, इससे सरल प्रश्न कहीं लगा गया, ये तो बहुत इजी हो गया। और अब मैं करता हूं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इससे भी इजी है और आपको अच्छा लगेगा। तो डियर्स ये है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन और इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पहले का फोर्थ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन यहां पर होता है जितना हमने उधार दिया या मूलधन तथा उसके साथ जितना उसका ब्याज मिला, उन दोनों को जोड़ के जितनी रकम बनती है वो उसका होता है मिश्रधन। मिश्रधन दोबारा सुन लें, जो राशि हमने उधार दी और या उधार ली और साथ ही साथ उसका जितना ब्याज लगता है उन दोनों को जोड़ें तो वो उसका होता है मिश्रधन। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। खास बात है कि खाते में जमा कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन की बात हो रही है। स्पेशल बात है यहां पर, ये समांतर श्रेणी या जो भी हमारी श्रेणी है निर्धारित करेगी कौन मिश्रधन होगा, पहला पद दूसरा पद कौन सा मिश्रधन बनेगा। जबकि हो रहा क्या है, सबसे पहले 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक की दर से, एक वर्ष के लिए 8% दर लग रही है
और वो चक्रवर्ती ब्याज पर दी जमा की जाती है। यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दो प्रकार के ब्याज होते हैं। साधारण ब्याज वो होता है जिसमें किसी भी राशि यानी कि मूलधन पर एक ही बार सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है, बल्कि यहाँ पर जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो जिस दर पे दी जाती है वार्षिक दर पे, तो वार्ष के अंत के बाद जितना मूलधन होता है उसके अंदर जो ब्याज जुड़ जाता है हमारा, उसके ऊपर भी ब्याज लगता है अगले वर्ष के लिए। इस पे क्वेश्चन में हम जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इसकी ये नॉर्मल दर होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास कि पहले जब हमने खाते में रुपए जमा करवाए तो कितने करवाए, तो खाते में जो हमने रुपए करवाए वो 10,000 रुपए करवाए। तो यहां पर प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो A1 जो है हमारे पास खाते में ये 10,000 रुपए जमा करवा दिए सीधे सीधे। पहले वर्ष हमारे 10,000 रुपए, 10 दूसरे वर्ष की बात तो A2 आएगा। 10,000 के अंदर क्या हो जाएगा, 10,000 का ब्याज जुड़ जाएगा एक वर्ष का, वो भी 8% वार्षिक की दर से। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज यदि आप चक्रवर्ती ब्याज की दर से निकालें या आप नॉर्मल साधारण ब्याज की दर से निकालें, सिर्फ एक वर्ष का और वार्षिक दर है तो सामान्य होता है, एक जैसा ही होता है ब्याज। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो हमारी ये होता है पहला पद, इसके अंदर इसका ब्याज जुड़ने वाला है इस वर्ष के अंदर ना, तो ब्याज जो जुड़ेगा किस पर लगेगा, वो 10,000 पर लगेगा। तो 10,000 का हम एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज ही निकाल लेंगे, जो कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। समय एक वर्ष 8% दर है हमारे पास और 10,000 मूलधन है, और बटा 100 ये हमारा सूत्र होता है। आपको पता हो तो साधारण ब्याज के लिए साधारण ब्याज कितना क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, या दर और समय आगे पीछे ले, इसमें फर्क नहीं पड़ता कोई चीज में, और बटा में 100, ये इसका सूत्र है। क्या हुआ कि जब हमने दूसरे साल के लिए निकाला भी हमारे खाते में कितने रुपए जमा हो गए, तो हमने चेक किया कि 10,000 तो है ही हमारे खाते में, प्लस 10,000 के साथ जो हमारा ब्याज बना वो इसके साथ ऐड होगा। अब 10,000 का ब्याज एक साल के लिए निकाल लें तो चाहे चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र से निकाल लें, जो कि आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर घात में लगता है समय, चाहे इस तरीके से लगा लें, सेम आता है एक वर्ष के लिए जब वार्षिक दर है। ठीक है, अब अपन काम करते हैं कि इसका नॉर्मल तरीके से ब्याज निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी ऊपर, और यहां पर A2 जो बचा इधर लिखते हैं। 10,000 में ये 800 और जुड़ जाएगा, 10,000 में प्लस 800 जुड़ जाएगा तो कितना आया, 10,800। ये आ गया दूसरे वर्ष के बाद की हमारा मिश्र धन आ गया, क्योंकि मिश्र धन की ही बात की जा रही है खाते में, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन आ गया, दोनों को जोड़ दिया ना हमने, मूलधन को और ब्याज को जोड़ते ही मिश्र धन बन गया। जैसे ही मिश्र धन बन गया, ये इसका दूसरे वर्ष की हमारे खाते में जो जमा की गई राशि है। अब बात करते हैं भी अगले वर्ष कितनी राशि जमा आ जाएगी। चूंकि हमें दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज पे दी हुई है राशि, जब चक्रवर्ती ब्याज पे दी हुई है तो जो हमारे पास दूसरे वर्ष के अंदर मिश्र धन आया, उस मिश्र धन पर अब ब्याज लगेगा, उस मिश्र धन पर भी ब्याज लगेगा, जितना हमारे पास जैसे ब्याज आया था उस पर भी ब्याज लगेगा। तो जो कि इस प्रकार होगा, A3 हम निकालेंगे यहां से भी। देखो मूलधन अब बनेगा 10,800, इसके लिए तीसरे वर्ष के लिए एक तरीके से मूलधन बन गया। ये जो दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन था, अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया। इसके ऊपर पूरे के ऊपर ब्याज लगेगा। ब्याज किस तरीके से बनेगा, प्लस करेंगे 10,800 गुणा में वो सेम 8 दर वर्ष, एक और वर्ष, क्योंकि बढ़ गया ना, सिर्फ एक ही वर्ष बढ़ा ना, तो साधारण ब्याज के तरीके सूत्र लगा सकते हैं। यहां पर आप सूत्र भले चक्रवर्ती ब्याज वाला भी लगा दें तो आना तो सेम ही है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दें और इसका मल्टीप्लाई करें, 10,800 प्लस 8 8 64 और 8 864 आ गया। इसको जोड़ें तो 4
4 फिर 6 मतलब 0 की 0 0 4 4 और 0 6 6 और 8 8 16 16 का एक अंसल और एक इधर आ जाएगा 0 की जगह और एक लास्ट में बताइए 11,664 बचा। ये आया A3। हम A3 तक A3 मतलब 3 पद निकाल रहे हैं, बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समांतर श्रेणी के लिए सामान्य सा काम करना है। समांतर श्रेणी के लिए या श्रेणी के लिए एक ही बात है, श्रेणी या श्रेणी क्या करना है, A2 में से A1 घटाना है। व्हाट इज A2? A2 इज 10,800 एंड व्हाट इज A1? A1 इज 10,000। देन ये 10,800 में से 10,000 घटाना है। देखो 10,000 घटाते ही कितना बचा, 10,800 में से 10,000 घटाया तो 800 ही बचेंगे। इसी साथ हम क्या करते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं। वो दोबारा बता देता हूं कि समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए लगातार दो पदों का अंतर और उसके बाद अगले लगातार दो पदों का अंतर निकालते हैं। यदि अंतर बराबर आ जाता है तो समांतर श्रेणी होती है और अंतर बराबर नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं है। बिना किसी चिंता के सीधा सीधा बता देंगे भी समांतर श्रेणी तो नहीं है। तो यहां पर A3 कितना है हमारे पास, 11,664 माइनस A2 कितना है, 10,800। 10,800 जैसे 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो देखो यहां से इस तरीके से कर सकते हैं, 11,664 और ये 10,800 है ना, बहुत सरल है। 4 6 और 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे और ये खत्म हो गया, 864 बचा। देखो तो 864 बचा है ना। क्या A2 माइनस A1 तथा A3 माइनस A2 बराबर है? तो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये तो बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया ना, जैसे ही बराबर नहीं आया इसका अर्थ है ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। सीधा सीधा लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। बराबर के बाद इसको काट दिया जाए, बस खत्म कहानी। और ये हमारा बराबर नहीं है, अतः है यह समांतर श्रेणी या श्रेणी नहीं है। इतना सा काम करना है और बहुत ही सरल तरीका है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, करना पड़ना। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। पहले ही बता दिया गया कि हमारी जो दी है, जो भी श्रेणी है वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थात समांतर श्रेणी के अंदर है और उसका प्रथम पद ए 10 जैसे है इसका और डी सारवंतर डी मैंने आपको शुरू वाली कल वाली क्लास में समझाया था क्या होता है सारवंतर, वो 10 है, वो ये बता दिया हमें पहले ही। अब इसके 4 पद बताने हैं। प्रथम 4 पद बताने के लिए हमें क्या करना है कि देखो पहला पद तो हमें सीधा सीधा दे रखा है जो आपको दिखा रहा है। पहला क्वेश्चन मैं यहां पे कर रहा हूं, a बराबर 10 और d बराबर 10, ठीक है। तो पहला पद तो आपको सीधा सीधा शो कर रहा है, a1 इक्वल टू 10 लिख दो सीधा, कुछ नहीं करना, जो है पहला प्रथम पद है ही यहां पे यही। अब बात आती है दूसरे पद की। दूसरा पद विशेष होता है, तो दूसरे पद में जैसे कि बात है अगले पद में जो सारवंतर होता है वो जोड़ा जाता है। जैसे मैंने कल आपको एक समांतर श्रेणी के बारे में बात बताई थी, 1 2 3 4 5 और ऐसे, ये तो गिनती है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो मैंने इसमें बताया था कि दूसरे में से पहला घटाएं 1 आया, तीसरे में से दूसरा घटाएं 1 आया, कितना सारवंतर 1 बना। अगर पहले में 1 जोड़ूं 2 आ जाएगा, दूसरे में 2 में 1 जोड़ूं फिर 3 आ जाएगा, 3 में फिर 1 जोड़ें, मतलब आगे से आगे जोड़ते जाएं तो क्या आता जाएगा, अगले से अगले पद आता जाएगा। या एक काम करें भी A1 में ही कुछ ऐसा कर दें कि A1 में कितना जोड़ दें, जैसे तीसरा पद निकालना है हमें, ठीक है। और जैसे तीसरा पद निकालना है तो एक पद तो ये हो गया, 2 पद बाकी और जोड़ दें, 2 बार डी जोड़ देते हैं। कैसे, देखो अगर वो निकलता है तो देखो A1 हमारे पास 1 है, 2 और डी जोड़ना है 1, हम निकाल रहे हैं तीसरा पद।
और तीसरा पद निकालने के लिए ए कम लिखते हैं, यहाँ पे A3 निकालते हैं। तो ठीक है, तो ये रूल होता है, जैसे A1 तो A1 है नॉर्मल, A2 कितना हो जाएगा A1 प्लस 1D, और A3 A1 प्लस 2D, A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D। इस तरीके से काम चलेगा, तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से ये 1 प्लस 2 ये आया 3, ये हुआ हमारा, ये तीसरा पद आ गया A3, और ये आ ही रहा है। तो इसी तरीके से इसमें हम काम करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि A2 निकालने के लिए A1 प्लस D कर देंगे, तो यहां पर A1 कितना है 10 और D कितना है 10, कितना हो जाएगा ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब A3 निकालना है, तो ये तो बहुत ही सरल काम हो गया। A3 निकालना है तो A3 में A1 में 2 बार D जोड़ना है ना। आप अपनी तरफ से समांतर श्रेणी लेके चलना, जैसे 2 4 6 8 वाली सम संख्याओं की जो हमारा समूह होता है वो भी समांतर श्रेणी होता है, और विषम संख्याओं का समूह भी समांतर श्रेणी होता है, और कोई भी पहाड़ा ले लो वो भी एक समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो या गिनती है तो सामान्य तरीके से ये भी समांतर श्रेणी होती है, वो लेके चलेंगे और उसमें पता चल जाएगा। एक बार पता करके देखेंगे भी ये समांतर श्रेणी क्यों है, क्यों उनके अंतर बराबर किस तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर आप इसमें उस चीज की जांच करके देखेंगे कि ये सूत्र या ये तरीका, कोई ज्यादा सूत्र वाली बात नहीं, ये तरीका हमारा उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं है। तो A1 में 10 जो हमारे पास A1 है, और प्लस 2 गुना D कितना 10 है, बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 10 दूनी 20, 10 और 20 30 बन जाएगा। इस तरीके से काम हो गया। फिर ये हमें A4 निकालना है, बिकॉज हमें यहाँ पर 4 पद निकालने हैं। देखो A1 A2 A3 A4, देखो 4 पद निकालने पड़ेंगे, तो A4 तक हमें ये काम करना है। जब हमें A1 में 3D जोड़ दूं, मतलब इसका एक कम करके जोड़ना है, तो 10 प्लस 3D मतलब 10 इक्वल टू 10 प्लस 30, मतलब 10 का 3 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, तो ये 40 बना। इस प्रकार एपी के प्रथम 4 पद कौन से हैं, देखो 10 20 30 और 40 हैं। बस इतना ही काम करना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन समझा देता हूं। अब देखो ये अगला प्रश्न इससे भी सरल हो जाएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं और आप कर लेना। अब क्वेश्चन ट्राई भी कर लो फटाफट बीच में पॉज करके, और फिर इसमें देखना भी किस तरीके से ये काम कर रहा है। ए हमारे पास -2 और डी हमारे पास 0, घबराने की जरूरत नहीं है सर डी 0 आ गया, अब सारा अंदर डी 0 आ गया, कहां से निकाले फर्क नहीं पड़ता। ए है जो प्रथम पद है वो तो A1 है ही -2, A2 कितना हो जाएगा A1 प्लस डी हो जाएगा। अभी जस्ट क्वेश्चन में करवाया है आपको -2 प्लस डी कितना है बेटे 0, डी जैसे 0 आया तो -2 में 0 जोड़ा तो -2 आया, तो भाई ये तो -2 ही आ गया। और घबरा जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ये तो भाई इसका बराबर ही आ गया एक जैसे, तो हमें तो अंतर निकालना है ना, अंतर निकाल के देख लो है ना। दो पदों के लगातार 2 पदों के अंतर कितना बराबर आ रहा है, दूसरे अगले पदों का अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो A3 निकाल लेते हैं। यहाँ पे बकायदा यहाँ पे आपको दे भी रखी है कि पहले से ही ये एपी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। A1 प्लस 2D करना है तो A1 -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, D इक्वल टू 0। डी हमारे पास सारा अंतर होता है, डिफरेंस बोलते हैं इसको। ये 2 के साथ 0 को गुणा करने के बाद तो ये 0 ही हो जाएगा, तो माइनस का 2 ही बचेगा। इसी तरीके से A4 भी लिख देते हैं, A1 प्लस 3D और -2 प्लस 3 गुणा 0, और ये भी -2 ही आएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएंगे सारे के सारे पद -2 -2 ही पद है, बस खत्म कहानी। चारों के चारों पद जो है हमारे पास -2 ही है। ठीक है, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन बता देता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि आपके सामने A दे रखी है 4 और D आपके सामने -3 दे रखा है। -3 आ गया सर, ये तो बहुत घबराने वाली बात हो गई ना भाई ना, अपन ने फर्क नहीं पड़ता, उसने एपी दी हुई है पहले से ही, बस उसको चेक करना है, आगे से आगे निकालते जाने हैं, मान रखते जाने हैं, हमें भले वो माइनस का है हमें क्या प्लस का है। ठीक है, तो बात करते हैं A1 की। A1 हमारे पास 4 है, A2 कितना है हमारे पास,
A1 में D जोड़ते ही A2 आने वाला है, ये हमें अच्छे से पता है ना। अब A1 में D जोड़ते ही A2 आने वाला है, भले आगे कुछ भी आए, बस सही तरीके से गणना कर देनी है। जैसे A1 4 है और D अब -3 है तो -3 रख देंगे बिना किसी चिंता के। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और यहां पर अगला आ जाएगा 3, A3 मतलब, है ना। जो हमारे पास A3 है कितना आएगा, A1 में 2D जोड़ेंगे तो A3 आ जाएगा, बस सिंपल है। A3 आ जाएगा मतलब A1 कितना है 4 और यहां पर प्लस सूत्र का जो बन रहा है, इसमें हमने तरीका देखा इसका, 2 गुना D कितना है, D जो हमारे पास है -3 है, ये -3 रहा। 4 प्लस नहीं रहेगा, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा और वो 6 रहेगा माइनस का, बिकॉज दैट यहाँ पे माइनस है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्लस का गुणा माइनस से करें तो क्या आता है, माइनस आता है। 4 में से माइनस करना 6, ये अजीबोगरीब कहानी हो गई। सर 4 में से 6 कैसे जा सकते हैं, तो आप इसको संख्या रेखा पर भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत बचपन में किया करते थे इसको। जैसे अगर इसको संख्या रेखा पर 0 पर है जैसे, और ये माइनस का 6 इधर पड़ा है, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट में 6 माइनस का इधर पड़ा है, 1 2 3 4 इधर पड़ा है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सरल है। ये 4 पड़ा है, क्या करना है, 6 में से 4 में से 6 घटाने ना, 4 में से 6 घटाने हैं, घटाने हैं तो इधर चलना पड़ेगा, जोड़ने हैं तो उधर चलेंगे, घटाने हैं तो इधर चलेंगे। अगर 4 में से 6 घटा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये कितना आया, यहाँ पे -2 आया। क्या प्रॉब्लम है, ये आ गया अपने आप। या -6 में +4 करने हैं, ये प्लस का 4 दिख रहा है, तो ये 1 2 3 और 4 यहां पर पहुंचे -2 पर, बस ये इसका सिंपल तरीके से निकल गया। तो 4 - 6 कितना आया, -2 आया। ये बहुत ही सरल तरीका है, कहीं कंफ्यूजन लगे तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। अब अपन A4 निकालना पड़ेगा, कहीं आप पिछले क्वेश्चन की तरह हैं, आप छोड़ दो कि A3 तक ही चलो चलेगा काम, है ना। नहीं भाई, A4 4 पद तो निकालने पड़ेंगे, 4 पद निकालने, A1 + 3D निकाल देते हैं, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई -3। 4 में माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे गुना हो रहा है, 3 3 9 हो रहा है। और वो सेम कहानी, दरअसल आप इसको किस तरीके से काम करोगे, आप जब भी चिन्ह अलग अलग आ जाते हैं, चिन्ह एक जैसे हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो संख्याएं जुड़ती है। और चिन्ह अलग अलग हैं, जैसे इसके प्लस है इसके माइनस है, चाहे संख्या कितनी बड़ी छोटी हो, घटती है, अपने आप घट जाती है। तो 9 में से 4 सीधा सीधा घटा दो, कितना बचा 5। अब बड़ी संख्या माइनस की 9 है तो अपने आप माइनस का ही 5 बचेगा, जो बड़ी संख्या जिस चिन्ह को धारण किए हुए हैं वो उसका चिन्ह बन जाएगा, है ना, उत्तर का। तो ये माइनस का 5 आ गया। इस तरीके से हमारे A4 A1 A2 A3 A4 आ गया, 1 2 3 और 4, ये 5 पद आ गए और 4 पद आ गए, खत्म कहानी। इस तरह के इसी प्रकार से लिख दोगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये मत भूलना, इसी प्रकार इसके चारों पद ये है आंसर, ये अति आवश्यकता होती है इसकी, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, इससे सेकंड लास्ट है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है a = -1 और d = ½ A1 1 आएगा माइनस का, A2 सेम तरीका, बस A1 में क्या जोड़ना है, मैं सीधा जोड़ देता हूं, -1 में जोड़ते हैं 1/2। वैसे देखो माइनस का 1/2 1 है और इधर 1/2 है किसका, प्लस का। तो 1 में से, अब देखो मैंने बताया ना, संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो घटना ही है किसी हाल में ही। 1 में से 1/2 घटाओ, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, कितना बचा, आधा बचा। लेकिन बड़ी किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का आ जाएगा, बस खत्म कहानी। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 1, A1 + 2D, इजी है ना। A1 कितना है, -1 + 2 कितना, और D कितना, 1/2। बहुत ही सरल, 2 से 2 कट रहा है और माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया, यहां देखो माइनस का प्लस का 1 बचेगा, ये मत छोड़ना, कहीं काट दिया सर ये 0 हो गया, नहीं भाई 0 नहीं होगा। जब भी संख्याएं कटती है तो अपने पीछे 1 छोड़ के जाती है कहीं ना कहीं किसी हाल में, या कुछ तो छोड़ के जाती है, ऐसा नहीं कि 0 छोड़ के जाती है। तो 1 में से 1 गया, ये 0 हो गया अगला पद, मतलब 1 आगे लेके देख लेंगे या ऐसे ही चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
A4 निकलेगा, इसी प्रकार A1 प्लस 3D निकलेगा, और -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई हाफ, आधा। अब इसका एलसीएम तरीके से काम करना पड़ेगा, माइनस और प्लस 3/2 कर देंगे, देखो 3 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से ना, तो यहां पर एलसीएम लेंगे 2 का, तो -2 प्लस 3/2 इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे। और कल वाले क्लास में मैंने एलसीएम समझा रखा है, आप फटाफट जाएं उस क्लास में, चेक करें एलसीएम कहां लिखा हुआ है और उसको देख लें किस तरीके से, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, 3 में से -2 करेंगे तो 1/2 बचेगा। अब 1/2 गया प्लस का, पहले -1 था, फिर -1 फिर 1/2 फिर ये 0, इस तरीके से 4 पद आ गए, खत्म कहानी। ये प्रश्न इस तरीके से हो गया, बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ ही नहीं है। आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो ये प्रश्न बहुत इजी हो जाएंगे। ना पढ़ने वालों के लिए सब कुछ कठिन लगता है ना, ना पढ़ने वालों के लिए तो, या ना मेहनत करने वालों के लिए तो हर चीज कठिन लगती है। तो ये a बराबर -1/25। अब परेशान मत, 1.25 सॉरी, परेशान मत होना कि 1.25 आ गया, माइनस भी आ गया तो सर अब क्या करें, नहीं नहीं, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये भी डिफरेंस भी माइनस में ही है, तो ये बहुत ही सरल मैटर है। A1 जो हमारे पास दे रखा है -1.25 है, और A2 जो है हमारे पास A1 प्लस 2 डी, सीधा सीधा डी होता है, जोड़ दें सीधा सीधा, -1.25 A1 आ गया, समझ में आ रहा है, और माइनस का ही 1.25 ये है। देखो दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह युक्त है ना, दोनों चिन्हों, दोनों संख्याओं के पास एक ही चिन्ह है, एक जैसा ही, माइनस की ये है, माइनस की ये है, तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं और ऋणात्मक चली जाएगी, ये मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो देखो 1.25 में 25 जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, और 2 2 4 और 1 जो यहाँ पे असल बची थी 5, और पॉइंट लग जाएगा इसके बाद, और 1 तो 1 आ जाएगा, 1 0 1, तो ये माइनस का 1.50 बच गया। A3 इसी तरीके से निकलेगा, A1 प्लस 2D बनेगा, -1.25 माइनस, सॉरी माइनस क्यों करें पहले, क्योंकि हमारे पास तो प्लस है ना, माइनस तो हम बाद में लगाएंगे, गलती मत कर देना यहां पर, ये 2 और ये माइनस का 0.25, देखो यहां पर माइनस का 1.25, तो ये है प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 को गुणा 2 से करेंगे, 0.25 मतलब 25 गुणा 50 हो जाएगा, और 0.50 हो जाएगा, करके देखना आप। और अगर ये गुणा कंफ्यूजन कर रहा है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा आपको, अलग से समझा दूंगा। अब इन दोनों को फिर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यही माइनस है, तो जब 1.25 में 1.50 जोड़ेंगे तो 5 0 5 2 और 5 7, फिर पॉइंट लग जाएगा, और एक का एक, और वो माइनस में, इसी तरीके से। और इस लास्ट में इसका A4 निकलता है, A4 इससे भी इजी है, आप निकाल के देखिए फटाफट, A4 कितना है कमेंट बॉक्स में बताएं, A4 कितना है, अभी बता सकते हो, इसके जस्ट जाते ही कमेंट बॉक्स में लिख दो, अब के बाद में तो आ ही जाएगा अपने आप ही निकाल कर। और यहाँ पर 1.25 आ गया, और प्लस 3 गुणा -0.25, देखो यहाँ पर 1.25 तो ये है ही, 0 सॉरी प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 0.25 का गुणा 3 से करेंगे 25 75 आता है, और 0.75 आ जाएगा, गुणा करके चेक कर लेना, मुझे बताना क्या आया। 1.25 में 1.75 जोड़ेंगे तो 0.75 जोड़ेंगे तो ये आता है पूरा पूरा 2, चेक करना, और माइनस का 2 आ गया, इस तरीके से इसके 4 पद बन गए, 1 2 3 4। ये बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है पूरी पूरी, और अच्छे नंबर देने वाली प्रश्नावली है, और इसको पूरी ढंग से पढ़ लें स्टार्टिंग में, और इस तरीके से मेहनत करते रहें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।